इस कहानी का आगाज़ होता है और हज़ारों साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जब इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स जिनको टाइटन कहा जाता था उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। फिर उनसे बचने के लिए इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई और उन टाइटन से डरकर वो इन दीवारों से पीछे ही रहा करते थे। मगर अब हज़ारों साल गुजरने के बाद लोग उन टाइटन्स को भूलने लगे थे। किसी को भी इन दीवारों के पास जाने की भी इजाज़त नहीं थी। इस शहर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एरिया नंबर 1 जहाँ पर किसान रहा करते थे, एरिया नंबर 2 जहाँ पर इंडस्ट्रियल लोग रहा करते थे और एरिया नंबर 3 जहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे जो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। अब हम एरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एरिया नंबर 3 में रहा करता था, मगर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। एरन का एक मेल फ्रेंड होता है और एक फीमेल फ्रेंड होती है। एरन इस जगह से बाहर जाना चाहता था। वो नहीं मानता था कि टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं। वो यही समझता था कि लोग जानबूझकर कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब एरन यहाँ से बाहर जाकर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता था। एरन का मेल फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। नेक्स्ट सीन में एरन अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है और उसका मेल फ्रेंड शहर से उसके पास आ रहा होता है कि अचानक वो एक अनजान शख्स से टकरा जाता है, मगर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो एरन के पास आ जाता है। एरन बस इसी जगह पर रहा करता था क्योंकि यहाँ से वो बाहर देख सकता था। इसी वजह से ये जगह उसकी फेवरेट थी। यहाँ पर टाइम बॉम्ब पड़ा था, इस वजह से यहाँ पर और कोई भी नहीं आता था। और अब एरन इरादा कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाएगा। पहली बार वो लोग आर्मी से बचते हुए उस दीवार के पास जा रहे थे। अभी वो दीवार के और करीब पहुंचने वाले होते हैं कि वो पकड़े जाते हैं, मगर आर्मी उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि उनका लीडर एरन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो इसके टैलेंट से भी वाकिफ़ था। वो जानता था कि एरन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो कुछ खास करना चाहता है। अभी वो सब वहीं पर होते हैं कि एक अचानक से दीवार कांपने लग जाती है। तो वो ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक जॉइंट मॉन्स्टर होता है जो कि टाइटन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो आग छोड़ रहा होता है। उसका कद उन दीवारों से बहुत बड़ा होता है और वो अपने पाँव से आसानी उस दीवार को तोड़ सकता था। सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जॉइंट मॉन्स्टर वहीं पर एक होल करके वहाँ से गायब हो जाता है। लीडर अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से टाइम बॉम्ब लेकर आओ, मगर वो कहते हैं कि हमें ऐसा करने से आर्मी ने मना किया है। तो वो कहता है कि हम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस होल के ज़रिए टाइटन अंदर आने लग जाते हैं। वो दिखने में तो इंसानों जैसे ही थे। अब आर्मी बॉम्ब से टाइटन्स पर हमला कर देते हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो इससे मरने वाले नहीं थे। उनके बॉडी पार्ट जो कि ज़ख्मी हो जाते हैं वो खुद ब खुद ग्रो होने लग जाते हैं। टाइटन्स ने पूरे सिटी पर कब्जा कर लिया था। कुछ लोग उन टाइटन्स के खाना बन रहे थे और कुछ लोग अफरा तफरी में मारे जा रहे थे। टाइटन्स के सामने इंसान तो जैसे खिलौना लग रहे थे। आर्मी के लोग उन टाइटन्स का खाना बनने की बजाय खुद को शूट कर लेते हैं। टाइटन्स अब पूरे सिटी पर काबिज हो चुके थे। दूसरी तरफ एरिन, उसकी फीमेल फ्रेंड और उसका मेल फ्रेंड भी वहाँ से भाग रहे होते हैं कि अचानक उसकी फीमेल फ्रेंड को एक बेबी दिखाई देता है। वो उसको पकड़ लेती है और इसी भीड़ में एरिन को लोग अंदर धकेल देते हैं। टाइटन से बचने के लिए सभी लोग, एक हॉल था उसके अंदर जा रहे थे और फिर एरन खिड़की से देख रहा होता है कि उसके सामने उसकी फीमेल फ्रेंड को एक टाइटन आकर खा जाता है, मगर एरन बहुत ज़्यादा बेबस होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मगर एरन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और फिर वो हॉल से बाहर निकल आता है तो देखता है कि टाइटन ने उस हॉल पर कब्जा कर लिया और वो उसकी छत तोड़कर उसके अंदर से इंसानों को निकाल कर खा रहे हैं और लोगों का खून बहने लग जाता है। एरन इस सब से परेशान होकर वहाँ से भागने लग जाता है। फिर 2 साल बाद एरिया नंबर 2 दिखाया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया था। एरिया नंबर 3 के सर्वाइवर भी यहीं पर आ गए थे क्योंकि एरिया नंबर 3 में अभी भी टाइटन्स मौजूद थे, मगर यहाँ पर खाने की किल्लत होने की वजह से लोग मरने लगे थे।
अब उन टाइटन से लड़ने के लिए 2 साल की सख्त ट्रेनिंग देकर एक मिलिट्री तैयार की जाती है। एरन और उसका फ्रेंड भी इस आर्मी का हिस्सा होते हैं क्योंकि वो अपनी दोस्त का बदला लेना चाहते थे। आर्मी का हेड आर्मी को बताता है कि हम रात के अंधेरे में उस हॉल के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे ताकि वो मलबा नीचे गिरे और वो हॉल बंद हो जाए। और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो हम हमेशा के लिए अपने एरिया को टाइटन से आज़ाद करवा लेंगे, क्योंकि बाकी एरियाज़ की तरह एरिया 3 की दीवार भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अब वेपन इंजीनियर अपने वेपन्स के बारे में सबको बताती है और वो उन्हें दिखाती है कि इन वेपन्स का इस्तेमाल करके हम हवा में भी उड़ सकते हैं। और वो ये भी बताती है कि टाइटन्स के अगर गर्दन पर हमला किया जाए तो वो दोबारा ना ही सही हो सकते हैं और ना ही जिंदा हो सकते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वो लोग रात के अंधेरे में टाइटन्स पर हमला करने का फैसला करते हैं। जब वो लोग आगे बढ़े होते हैं उन्हें कॉस की आवाज़ आती है तो वो देखते हैं कि शायद सिर्फ कॉस की ही आवाज़ है। इसके बाद उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो लेडी सोल्जर उस तरफ बढ़ती है और एरन भी उसके पीछे जाता है। तो वो देखते हैं कि वो बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि वो टाइटन का बच्चा होता है और वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो इन्हें नहीं पकड़ पाता तो वो नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर बाकी टाइटन भी जाग जाते हैं। अब सभी टाइटन मिलकर आर्मी पर हमला कर देते हैं और वो सभी को मारने लग जाते हैं और इनका लीडर इन सबको छोड़कर अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ से जा चुका होता है। अब ये सब लोग टाइटन्स के कब्जे में आ जाते हैं। फिर अचानक से एक शिखिशिमा नाम का शख्स वहाँ पर आता है जो कि 10 से 15 टाइटन्स को बासानी मार गिराता है और उसके साथ एक लेडी भी मौजूद होती है जिसका नाम मिकासा होता है। जी हाँ, एरिन की फ्रेंड मिकासा भी जिंदा थी। वो दोनों मिलकर सभी टाइटन्स को मार भगाते हैं। टाइटन उसको निगल चुका था मगर शिकाशा ने उसको बचा लिया था और फिर उसको टाइटन्स के साथ लड़ना सिखाया था। वो मिकासा को बताता है कि इंसान का दुश्मन टाइटन से ज़्यादा उसका खुद का डर होता है जिसकी वजह से वो उसके साथ लड़ नहीं पाता। अब उस आर्मी का लीडर वहीं पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि क्योंकि हमारे वेपन्स बहुत दूर थे और वही हमारी आखिरी उम्मीद थे तो मैं वही लेने के लिए चला गया था। फिर वो अपनी आर्मी से कहता है कि हमारे वेपन्स बहुत ज़्यादा कीमती हैं और ये चोरी हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले वेपन्स को लोड किया जाए और वो उसको वहाँ से लेकर जाना चाहता था। मगर उनकी आवाज़ सुनकर टाइटन्स फिर से जाग जाते हैं और वो इंसानों को खाने लग जाते हैं। पर लालची लीडर को अभी भी अपने वेपन्स की ही पड़ी होती है कि इतने में कोई चोर आता है। वो गाड़ी लेकर जाने लगता है कि एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स खा गए थे वो उसको मारती है और वो उन वेपन्स को बचाने की बजाय उन टाइटन्स के बीच में जाकर उस ट्रक को क्रैश कर देती है। इतने हैवी ब्लास्ट से भी उन टाइटन्स का कुछ नहीं हो पाता। अब एरन शिकाशा की बात को याद करता है और वो उनसे गुस्से के साथ लड़ने लग जाता है। वो काफ़ी सारे टाइटन्स को मारने में भी कामयाब हो जाता है और उनका लालची लीडर वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। एरन जब उनसे लड़ रहा होता है तो अचानक से उसका एक पाँव कट जाता है और अब टाइटन उसके फ्रेंड पर भी हमला करने लगे थे। सभी लोग मिलकर एरन के फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नाकाम हो जाते। एरन अब बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका था। अब एरन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए फिर से उठता है। वो उसको तो टाइटन के मुंह से बचा लेता है मगर खुद टाइटन के अंदर चला जाता है। अब आयरन एक टाइटन के पेट में जा चुका था। वो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हजम हो रहा था। ये देखकर मिकासा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस टाइटन पर हमला करती है मगर वो खुद भी ज़ख्मी हो जाती है और अब उसको लगता है कि वो टाइटन उसे भी खा जाएगा। पर कुछ ही देर में उस टाइटन के पेट में कुछ होने लग जाता है और फिर अचानक से उस टाइटन के मुंह से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि उन सभी टाइटन्स को मारने लग जाता है। जब वो मॉन्स्टर सभी टाइटन को मारने में कामयाब हो जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एरन ही है। अब वो आर्मी का मास्टर जो कि एरन को बहुत अच्छे से जानता था वो
मिकासा से कहता है कि वो उसकी गर्दन पर एक वार करे, और जैसे ही मिकासा उसकी गर्दन पर वार करती है तो वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसके अंदर से एरन निकल आता है। अब एरन की वो कटी हुई टांग भी ठीक हो चुकी थी। सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हमें एरन का पास दिखाया जाता है जिसमें वो छोटा सा था। उसके बाबा एक साइंटिस्ट थे, तो वो एक वैक्सीन बनाते हैं और उस वैक्सीन को एरन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये करने से उसकी मामा मना करती, मगर वो कहते हैं कि ये बड़ा होकर इस वैक्सीन की मदद से दूसरे लोगों की मदद कर पाएगा। और अब कुछ ही देर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि एरन के बाबा कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो इसी सज़ा के तौर पर उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स को जला देते हैं, क्योंकि किसी आम इंसान को कोई इन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से आर्मी का लीडर एरन को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड माना करता था। अब जब एरन की आंख खुलती है तो काबुल ने उसको बांधा होता है। एरन को खुद भी यकीन नहीं आता कि वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था और उसने इंसानों की इतनी ज़्यादा मदद की है। जब काबुल एरन को सज़ा सुनाता है तो वही लीडर जो कि एरन को पसंद किया जाता था वो इसके हक में बोलता है, जिसकी सज़ा के तौर पर काबुल उसको वहीं पर मार देता है। मगर वो मरते मरते एरन को यह हकीकत बता देता है कि काबुल ही उसके पेरेंट्स का कातिल है। ये सुनकर सभी लोग काबुल के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एरन को पकड़ लेता है। फिर वो एरन के फ्रेंड को भी पकड़ने वाला होता है कि मिकासा उसको बचा लेती है। इस सब हादसे के नतीजे में काबुल मारा जाता है और वो मॉन्स्टर एरन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब एरन उनके पास नहीं होता तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए। फिर उसके फ्रेंड को याद आता है कि हमें दोबारा से मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए उसी बॉम्ब को दोबारा से रीजनरेट करना चाहिए। अब एरन की आंख एक अजीब से रूम में खुलती है जहाँ पर शिकीशिमा भी मौजूद होता है और वो ये हकीकत एरन को बताता है कि ये टाइटन्स इंसान ही हैं। इनमें एक वायरस इंजेक्ट किया है जो कि उसी के बाबा ने किया है और अब टाइटन्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। वो सभी को मारे जा रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि ये टाइटन्स बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। अब शिकीशिमा एरन को बताता है कि इनके अगेंस्ट इन टाइटन्स को मारने के लिए वैक्सीन जो कि तुम्हारे बाबा बना रहे थे, गवर्नमेंट ने उन्हें ये बनाने ही नहीं दी और उन्होंने ये वैक्सीन सिर्फ तुम में ही इंजेक्ट की है, जिसकी मदद से तुम टाइटन को मार सकते हो। फिर वो एरन को बताता है कि वेपन्स उसी ने चोरी करवाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इस सब की जिम्मेदार है। उन्हीं की वजह से आज टाइटन इतने पावरफुल हो चुके हैं। इसी वजह से अब एरन उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एरन के फ्रेंड्स उस बॉम्ब को टाइटन से बचाते हुए वहाँ से ले जाते हैं और कुछ ही देर में शिकीशिमा और एरन भी वहीं पर आ जाता है। शिकीशिमा एरन को बताता है कि हम एरिया 2 की दीवार को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग टाइटन से लड़ने लग जाएंगे और जब वो टाइटन को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट को भी मार भगाएंगे, क्योंकि हम खुद ही से मुकाबला करेंगे। मगर एरन ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि बहुत से बेगुनाह मारे जाएंगे। इस तरह शिकीशिमा और एरन में लड़ाई होने लग जाती है, जिसके साथ ही शिकीशिमा फौरन से जान बन जाता है। खुद को टाइटन बनाने के लिए खुद ही की जान लेना पड़ती थी। अब एरन और शिकीशिमा दोनों टाइटन बनकर एक ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। पहले तो शिकीशिमा जीत रहा होता है, मगर बाद में एरन कामयाब होने लग जाता है। मगर इन जायंट की लाइफ उन टाइटन की निस्बत बहुत कम होती है, क्योंकि ये वैक्सीन से बने होते हैं। अब एरन वो बॉम्ब अपने प्लान के मुताबिक ऊंची दीवार पर जाकर मारने लगता है कि इतने में वहाँ पर काबुल आ जाता है और फिर पता चलता है कि वो तो अभी भी जिंदा है। एक फीमेल सोल्जर जल्दी से उस पर तीर चलाती है, मगर उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइटन था और स्टार्ट में जो हमने जायंट किंग टाइटन देखा था वो काबुल ही था। अब शिकीशिमा एरन की हेल्प करता है और उस बॉम्ब को उस किंग जायंट के गले में जाकर दे मारता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होती है और वो किंग जायंट मर जाता है।
और इस तरह से अब वो होल भी बंद हो जाता है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।